आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो 491 CRPC हेबियस कॉर्पस हब्से भेजा। अगर किसी शख्स को हब्से भेजा में गैर कानूनी हिरासत में अगर किसी शख्स पर मूवमेंट की पाबंदी लगा दी जाए, उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देना, उसको ऐसी जगह पे बंद कर देना जहाँ पर किसी बंदे का भी आना जाना ना हो, उसको अपने पास कैद कर लेना, तो ये हब्से भेजा के ज़िम्मे में आएगा। अगर इसी तरह एक फादर अपने बच्चों को ले जाता है, वो सकलिंग बेबी हैं, उम्र उनकी छोटी है, 1 साल से कम है, 2 साल से कम है, उनकी माँ क्या करती है कि उनके मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, तो औरत क्या करती है, माँ बच्चों की अदालत में जाकर रिट करती है सेशन कोर्ट में, तो वहाँ से वो बच्चे बरामद होते हैं। तो जिस वजह बच्चे छोटे होते हैं, जिस वजह से वो माँ को दे दिए जाते हैं। तो इसी तरह ये जो इख्तियार होता है, ये हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल है 491 CRPC का, लेकिन कुछ हाई कोर्ट की मसरूफियात की वजह से हाई कोर्ट के कुछ इख्तियारात सेशन जज को भी दे दिए गए हैं। जुरिस्डिक्शन अब ये एडिशन सेशन जज के पास भी है। अगर आपके नीचे से आपकी जो रेमेडी है, आपको अगर इंसाफ या किसी तरीके से आपको नहीं मिलती, तो आप उसके बाद हाई कोर्ट में उसका आर्डर की टेस्ट कॉपी लगा के आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। एक चीज़, आप अगर सेशन कोर्ट में नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं जी हमें वो सेशन कोर्ट से रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है, मिसाल के तौर पर मोस्टली प्रैक्टिस चल रही है, तो फिर क्या होता है, 1-2 सिटीज़ के नाम उसमें मेंशन कर दिए जाते हैं रिट में, ताकि वो हाई कोर्ट के पास चला, फिर ये वो जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की बन जाती है। सपोज दैट अगर आप लाहौर में बैठे हैं, तो क्या होता है कि वो लाहौर में बैठकर आप हाई कोर्ट में नहीं डायरेक्ट जाते, हाई कोर्ट कहेगा जाएँ आप पहले नीचे जाएँ सेशन जज के पास, अपनी जो रेमडी है उसको अवेल करें। तो पहले सेशन कोर्ट जाएँ, फिर आप इधर आएँ। फिर वो क्या करते हैं जी, प्रैक्टिस ये होती है कि वो साथ फैसलाबाद को लाहौर के साथ मिक्स कर देते हैं, या सरगोदा को या उकाड़ा को, किसी दूसरे सिटी को भी नाम 2 सिटीज़ का डाल देते हैं, ताकि वो फिर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन जाती है। वो फिर इस तरह वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिट है और इसमें के तहत आप हाई कोर्ट में रिट करेंगे। और बात यह है कि अगर कोई बंदा कि यानी कि यू मे हैव दी बॉडी, सीधी सी बात है, इसमें अगर कोई पुलिस या प्राइवेट शख्स को गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया हो, बंद कर दिया गया हो, आप उसको बरामद कर सकते हैं। अगर फरार मिसाल के तौर पर अगर कोई पुलिस किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है और ले जाती है और उस पर गिरफ़्तारी नहीं डालती, उसको अपने पास 2-3-4 दिन के लिए बैठा लेती है। हमारे माशरे के अंदर इस तरह की प्रैक्टिस है। अगर लड़का लव मैरिज करते हैं, अगर ये पकड़े जाते हैं, तो वो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको अपने पास लड़के के माँ बाप बहन भाइयों को पकड़ के बैठा लेते हैं जी। वो लड़का बरामद होगा, लड़का बरामद होंगे तो हम आपको छोड़ेंगे। इसी तरह और भी केसेस हैं, ABC को बहुत बहुत ज़्यादा है। तो हमारी पुलिस क्या करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं डालती, वो 4-5-6 दिन 8 दिन वो अपने पास बैठाए रखते हैं। तो ऐसी जो होती है हिरासत होती है, वो इलीगल होती है, गैर कानूनी होती है। उसके ख़िलाफ़ आप अदालत में जाकर बजरिया बैलफ अपना जो भी शख्स जो उसको पकड़ा उसको आप बरामद करवा सकते हैं। और पुलिस को उनको कानून के मुताबिक जो जिन्होंने इलीगली तौर पर किसी को अपनी हिरासत में रखा होता है, तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है, पनिश मिलती है, और वो अपनी नौकरी से उनकी छुट्टी भी हो सकती है। एक चीज़, अगर पुलिस वाला किसी बंदे को गिरफ़्तार करता है किसी ऑफेंस के अंदर कोई भी, तो वो 24 घंटे में वो मजिस्ट्रेट के पास, जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, उसके सामने पेश करना इंतहाई अहम है। अगर वो पेश नहीं करता 24 घंटे के दौरान, तो उसके ख़िलाफ़ आप 491 में जाएंगे। तो वहाँ पे अगर वो बरामद हो जाता है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो पुलिस मुलाज़म होगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है, अगर कोई बाप अपनी बीवी से बच्चे छीन लेता है, तो बच्चे हों छोटे, 2 साल से नीचे हों, 3 साल से नीचे हों उनकी एज हो, तो माँ क्या करती है, वो भी 491 में चली जाती है। अदालत बच्चों को बरामद करती है, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बच्चे दूध पीते होते हैं, लिहाजा वो माँ को दे दिए जाते हैं। तीसरी चीज़, कुछ हमारे माशरे के अंदर इस तरह का प्रैक्टिस चल रही है कि जैसे ये पट्टे वाले होते हैं, वो 20-25-30 पट्टे वालों से पैसे ले लेते हैं लाखों में,
बाद में वो किसी वकील साहब से मिलकर वो अदालत में, हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं और बाद में कहते हैं हमें इलीगली तौर पर ये काम करवा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दे रहा, हमें कोई पैसा नहीं दिया। तो वो क्या होता है, वहाँ पे अदालत उनको फौरी तौर पे आज़ाद करने का ऑर्डर कर देती है। वो जो बाकी पैसा होता है वो उनका लुट जाता है। तो वो पट्टे वाला जो मालिक होता है वो बेचारा उसके मायूसी रसवाई के स्वभाव से उसके पास कुछ नहीं होता। और ये चीज़ है। इसी तरह किसी भी शख्स को आप गैर कानूनी तौर पर बंद नहीं रख सकते। अगर बंद रखेंगे तो इस तरह की ये प्रैक्टिस जो है हमारे मुआशरे के अंदर चल रही है। जिस तरह के लड़की लड़का लव मैरिज करते हैं, मोस्टली ये होता है कि लड़की लड़का ने निकाह कर लिया, लड़की को वो कहते हैं जी आप अपने घर चली जाओ, तो मैं कुछ दिनों बाद आपको ना आपके घर से ले लूँगा। अब वो पहले उनका प्लान बन जाता है। अब जब अचानक पता चल, लड़की को जब पता चलता है कि वो लड़के को फ़ोन करती, लो जी मेरे तो माँ बाप किसी और जगह पे शादी करने लगे हैं, फिर वो लड़का क्या कहता है, वो हाई कोर्ट में या उसके सिटी के जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर एडिशनल सेशन जज साहब के पास हेबियस की रिट फाइल कर देते हैं। वहाँ से वो लड़की के वो बैलफ जाता है, वो लड़की को बजरिया पुलिस या बजरिया बैलफ उसको वो बरामद कर लेते हैं। और लड़की आगे कहती है जी मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाना। अब माँ बाप की वो इज़्ज़त उछाल देती, इस तरह उछल जाती है। अब अगली चीज़, बैलफ, अगर बजरिया बैलफ आप किसी को बरामद करवाना चाहते हैं, उसकी एक मखसूस फ़ीस ऑनरेबल कोर्ट के ने रखनी होती है। कोई मखसूस फ़ीस होती है। एडिशनल सेशन जज साहब पर जाएंगे बजरिया बैलफ, उसकी कुछ फ़ीस होगी। हाई कोर्ट में जाएंगे बजरिया बैलफ करेंगे, उसकी कुछ फ़ीस होगी। बजरिया पुलिस आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि बजरिया पुलिस ही हमें कुछ हम बरामद करवा सकते हैं, वो बजरिया पुलिस SHO के थ्रू आप वो जो भी बंदा गैर कानूनी तौर पर कहीं पड़ा हुआ है वहाँ से वो बरामद करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश कर देते हैं। तो आप इस तरह 491 CRPC हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं। अगर आप को नीचे से आप देखा एडिशनल सेशन कोर्ट से आप नाकाम हो गए हैं तो आप उसको लेकर आप आगे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसका ये नहीं कि आपकी रेमडी ख़त्म हो गया, आप हाई कोर्ट में जाएंगे कि बंदा बरामद नहीं हुआ, कि बंदा लाहौर में नहीं था, बंदा जी वो लाहौर से बाहर था, किसी और सिटी में है, हमें मुख्तलिफ सोर्स से पता चला है कि बंदा फैसलाबाद बैठा है, बंदा उकाड़ा बैठा है या सैवर किसी और सूबे में, उसी पंजाब के अंदर के किसी भी सिटी का आप नाम ले सकते हैं। तो वो क्या होता है, फिर हाई कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है कि हाई कोर्ट उसको बजरिया पुलिस बरामद करवा सकती है। तो इस तरीके से एक गैर कानूनी बंदा को आप नहीं रख सकते, किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पर। इसी तरह ना पुलिस रख सकती है, ना आप, कोई भी किसी बंदे को कानून इजाज़त नहीं देता किसी भी को भी आप गैर कानूनी तौर पर अपने पास हफ्से बेजा में रख सकें, गैर कानूनी रख सकें, इलीगली रख सकें, कैद कर सकें। तो ये चीज़ है, गैर कानूनी कस्टडी आप नहीं कर सकते। तो 491 CRPC का ये थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ़ था। और कहने का मतलब है कि ये इस तरह के हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के मामला चल रहे हैं। मुझे दोस्तों का, मेरे दोस्त भाई का एक सवाल मुझे आया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि 491 जो है हफ्से भेजा के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब अब ये लेक्चर फ़ायदा होगा एक आम इंसान के लिए भी, आम आवाम के लिए भी है, ताकि उनको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस किस तरीके से किसी बंदे को गैर कानूनी जो पड़ा हुआ उसको हम बरामद करवा सकते हैं। इसमें किसी किस्म में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पुलिस इलीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर किसी बंदे को अपने पास कैद रखा हुआ है, बंद किया हुआ है, तो इसमें यह डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो कई पुलिस वाले कहते हैं अच्छा तुम हमारे पे बैल डलवाओगे तो हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे भाई, किसी किस्म का आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कानून में ऐसी रेमडियाँ, अगर कोई भी पुलिस वाला किसी बंदे को इलीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर अपने पास बंद रखता है, हिरासत में रखता है, तो उसके ख़िलाफ़ कानून भी एक्शन में आता है। वो अपनी नौकरी से हाथ भी धो सकता है। बात कहने का मतलब है कि हमारे माशरे में लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं। लिहाजा हिम्मत करें। और इस तरह का ना ही हमारा इस्लाम किसी को इजाज़त देता है, ना ही हमारा कानून जो है, जो दुनियावी कानून है, ये इस तरह की इजाज़त देता है कि किसी को हम गैर कानूनी तौर पर कैद नहीं कर सकते, और ना ही उसको हम उसकी मूवमेंट पे पाबंदी लगा सकते हैं। दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको ताकि मिलती रहें, ताकि आपको मज़ीद कानून से आगाही हासिल होती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।